गांव और शहर की तुलना। गांव में रहने वालों की भी ज़िंदगी कैसी होती है। दिन भर काम करके गुजर जाता है। ना कभी घूमने जा सकते हैं, ना ही अच्छी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। यह बात राजू अपने पिता रघुवीर से कहता है। राजू, हम भी शहर में रहते, वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक कोई भी काम नहीं, सिर्फ घूमते फिरते। शहर के बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने जाते, कितनी सुखी जिंदगी होती शहर की। मुझे तो शहर में रहना बहुत अच्छा लगता है। रघुवीर, नहीं बेटा, हमारी तो ज़िंदगी बीत गई है गांव में रहते हुए। हमें हमारा गांव बहुत प्यारा है। हमारे गांव में किसी भी बात की कोई लापरवाही नहीं होती है। गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं। पूरा दिन काम करके पता नहीं चलता कब शाम हो जाती है। और हाँ, एक खास बात गांव के, अगर कोई भी अनजान आदमी किसी भी तरह की सहायता मांगे तो हम उसकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करते हैं। पिताजी, शहर की तो बात अलग होती है। मैं अगर आपके जैसा बड़ा होता तो मैं शहर में ही रहता। गांव में लोग बोर भी नहीं होते, लेकिन शहर में लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी के पास बैठने उठने का समय कहाँ है। अपना काम और अपना घर। किंतु गांव तो गांव होता है। में लोग एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। गांव में लोग एक जगह मंडली लगा लेते हैं और पुरानी राजा महाराजाओं की कहानियां कहने लगते हैं। जिनको जितना याद है उतना सुनाता है और बाकी के लोग आनंद लेते हुए मुस्कुराते हुए कहानी के मज़े लेते हैं। और समय का पता भी नहीं चलता कब की 10 बज जाते हैं। बातें करते करते काफ़ी समय हो गया, रात हो चुकी थी। दोनों सो गए, लेकिन सोने के बाद भी राजू को तो वही शहर के सपने आते रहते। सपनों में भी शहर में घूमता, बाजार में तरह तरह के वस्तुएं देखता। सुबह हो जाती है, दोनों उठकर नहा धोकर खाना खाकर फिर वही काम। एक दिन रघुवीर को किसी काम से गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर किसी शहर में जाना था। उसने सोचा कि ट्रेन से जाने से अच्छा रहेगा, तो उसने ट्रेन से जाने का उचित समझा। राजू को पता चला तो उसने भी जाने की ठानी और सोचने लगा, ट्रेन से शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। ट्रेन की यात्रा के विचार मात्र से ही सामान्य आदमी कल्पना और विचारों की दुनिया में खो जाता है। जंगल, नदियों के पुल या ट्रेन की आवाज़, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जैसी मेला लगा हुआ हो। राजू मन ही मन सपने में देखने लगा। तभी रघुवीर ने साथ ले जाने की हाँ कर दी और राजू के मुंह की खुशी दोगुनी बढ़ गई। दोनों तैयार होकर चल दिए। गांव से कुछ ही दूर छोटा स्टेशन था और कुछ ही देर में ट्रेन भी आ चुकी। दोनों बैठ गए। कुछ दूर जाने पर एक बड़ा शहर आया। तब समय का 5 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। इतने में रघुवीर को शहर के कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया। तभी रघुवीर ने, राजू बेटा, ये देखो, शहर के कुत्ते सड़े हुए भोजन, सड़े गले हुए ड्राई फ्रूट तथा कच्चे कचड़े के डिब्बे में अपना पेट भरते हैं। राजू, हाँ पापा, हमारे गांव में तो कुत्तों को कोई ना कोई बची हुई रोटी के टुकड़े डाल ही देते हैं। और साफ खाना खाकर गांव के कुत्ते कितने तंदुरुस्त और समझदार होते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद कुछ कुत्ते शहर के एक गंदे नाले में पानी पीते हुए दिखाई दिए। रघुवीर, और ये देखो, शहर के गंदे नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इनके लिए तो यही फिल्टर का पानी है। और हमारे गांव के कुत्ते तो नदी के साफ पानी पीते हैं। और किसी भी घर के बाहर खाने के लिए, पीने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। राजू, हाँ पापा, मुझे पता चला। गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से काफ़ी अच्छी होती है। गांव में कितनी स्वच्छता होती है तथा स्वच्छ और ठंडी हवा होती है।